बस समझ से बाहर है। काम की बात तो बिल्कुल कोई भी नहीं करता है। ये सब होशियारी चालाकियाँ और ये सारे पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए हैं ये सारे। इनमें पॉलिटिशियन तो मुझे बहुत कम नज़र आए। अपने सेनेटरों की बात कर रहा हूँ, अपने हाल की बात कर रहा हूँ, जो दूसरे की बोली बोलते हैं, उन्हीं बोली में उनको शाबाशी मिलती है या क्या है, खुश रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। इनको तो अवाम का तो क्या है, गरीब अवाम कहाँ किस हाल में पड़ी हुई है क्या है, तो ये तो इनको ताल्लुक ही नहीं है। आप अपनी बीती बताएंगे, आप पहले बात करेंगे? मैं बस आपके साथ जी, राजा साहब भी बैठे हुए, वो कुछ बात कर लें, फिर मैं कासिम रुजो साहब से करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अख्तर जान मैंगल साहब के साथ आया कि जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, जो लाकानूनियत और गैर आनी इक़दाम उठाए गए हैं और जिस तरह से इनके सेनेटर्स को अगवा किया गया, उठाया गया, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में मज़म्मत की थी, सेनेट में मज़म्मत की थी। देखें जिस तरह से ये आइनी तरामीम का एपिसोड चला, अपने आप को जमहूरी कहने वाले जितनी भी फोर्सेज हैं जो हुकूमत में हैं, जिन्होंने काम किया, उन्हें चुल्लू बार पानी लेकर उस पर डूब मरना चाहिए। वो भी गटर का पानी, वो भी गटर का ये इनके लिए वाकई डूब मरने का मकाम है। चाहे वो नून लीग की लीडरशिप हो, चाहे पीपल पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे उनको वोट देने वाले जो हैं। लिहाजा ये जो काम किया गया है, पाकिस्तान की तारीख का ये स्याह तरीन हफ्ते थे और ये दिन थे जिनमें ये दिन रात लोगों को प्रेशराइज करना, लालच देना और अगवा करना, ये पाकिस्तान में होता रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है, न कि सिर्फ कल से, न ही गुज़िश्ता महीनों से, कई अरसे से इस मुल्क में सियासी पार्लिमानी मजाक और मस्खरे का बाजार जो है गर्म है, जिसको लोग जमहूरी और आईनी शक्ल देने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के 1973 के आइन के जिसके लिए बकौल यहाँ की बड़ी बड़ी पार्टियों ने कि उनके अकाबरीन, उनके लीडरान, उनके आबा व अजदाद ने बड़ी मेहनत, बड़ी जद्दोजहद कर कर इस मुल्क को एक मुत्तफ़िका आइन दिया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस बकौल उनके उस मुत्तफ़िका आइन की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जिस तरह उस आइन के मुक़द्दस किताब को की तौहीन की गई है, तज़लील की गई है, शायद ही किसी आमिर, किसी डिक्टेटर के वक्त में ऐसा हुआ हो। जो मजाक, जो सर्कस गुज़िश्ता महीने से शुरू किया गया था, आप लोगों के सबके सामने था। कभी रात के अंधेरे में वो ड्राफ्ट पेश किया जाता था, कभी सुबह सवेरे लोगों को नींदों से झंझोड़ कर उनके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर कर उस बिल को लाया जाता था। लेकिन हकीकतन जिसको वो मुत्तफ़िका आइनी तरामीम कहते थे, उस पर हुकूमती अराकीन खुद मुत्तफ़िक नहीं थे, जिस पर हुकूमत के इत्तेहादी खुद मुत्तफ़िक नहीं थे, जिसके लिए वो रोज़ और शाम एक कर कर कभी अपने इत्तेहादियों को मनाते थे, कभी अपने पार्लियामेंटेरियन को मनाते थे, और तो कभी बज़ौर ताकत अपोजिशन के मेंबरान को, चाहे उनका ताल्लुक सेनेट से है,
चाहे उनका ताल्लुक कौमी असम्बली से, उनकी वफादारियां तब्दील करने की कोशिश की जाती थी। कल ये ड्रामा अपनी हतमी शक्ल को आ पहुंचा। उस सर्कस का कभी एक ज़माने में होता था यहाँ पे लकी सर्कस, अब इस सर्कस को क्या नाम देंगे? शरीफों का सर्कस, जरदारी का सर्कस या ISI का सर्कस? जिस अंदाज में लोगों को ज़बरदस्ती ले आकर उनसे वोट लिए गए आपके सामने था। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 2 सेनेट के अरकान गायब थे। 16 अक्टूबर को हमारे दोनों सेनेटरों को उठाया गया। एक को बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो लंच का इंतजाम किया गया था उसमें उसको पेश किया, और उस खातून ने अपने आंसुओं और अपनी सुस्कियों से अपनी आपबीती का इजहार किया। वहां पर बैठे हुए सेनेटरों ने उससे इजहार हमदर्दी तक की। उसके साथ वो जो ख़वातीन की आलमी चैंपियन अपने आप को कहलाती हैं, उन्होंने भी आंसू बहाने की एक झूठी कोशिश की। लेकिन कल हमारे दोनों सेनेटरान को आप लोगों ने खुद देखा होता। मेरे जियो के एतजाज़ भाई यहाँ पर नहीं है, उनको तो एजाज सईद साहब, उनको तो खुद मालूम था जिस अंदाज में उनको लाया जा रहा था, उनको भी लिफ्ट में जो है धक्के देकर बाहर निकाला गया। सवाल ये पैदा होता है कि पहले इस ड्राफ्ट को छुपाया क्यों जा रहा था? ये कोई एटमी मुआहिदा था किसी कंपनी के साथ? जिस तरह के सीपेक के हवाले से वो कहते हैं कि वो मुआहिदा हम नहीं दिखा सकते, उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। आईनी तरह में तो कोई सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होने चाहिए। वो आज अगर पास हो जाती है और कल गैजेटियर के थ्रू प्रिंटिंग, उनके प्रेस के थ्रू कल आपको यहाँ की किताबों की दुकान में आसानी से दस्तयाब हो जाएंगी, उसको छुपाने की ज़रूरत क्या थी? और उसके लिए आप लोग इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके किसी की मंशा, किसी सियासी पार्टी की मंशा और मर्जी के बगैर उनके अरकान को ज़दोकोब कर कर, उनको अगवा कर कर, उनके बच्चों को यरगमाल बनाकर उनसे इस आइन की तरामीम की मंजूरी ली जाए, तो ये आज नहीं, आने वाली तारीख में ना कि सिर्फ स्याह अल्फाजों में लिखी जाएगी। वो पॉलिटिकल पार्टियां, वो सियासी क़यादत जिन्होंने कहता है हमने दिन रात कोशिश कर कर इन आइनी तरामीम को मंजूर कराया है, ये जिंदगी भर उनके सियासी करियर पर एक स्याह धब्बे के मानंद होगा। आज कल जब ये मरला ख़त्म हुआ, हमारे दोनों सेनेटरान को जब लाया गया, उनसे वोट लिए गए, उनको लाया गया, वो आए नहीं थे। वो आते तो दूसरे मेंबरान की तरह आते। जब शीशों में बंद उन गाड़ियों में उनको लाया गया, सिक्योरिटी, इतना प्रोटोकॉल जो शायद मैं पार्टी प्रेसिडेंट मुझे नहीं मिला होगा ज़िंदगी में कभी, मैं MNA रहा हूँ, इतना प्रोटोकॉल मुझे नहीं मिला होगा। उन दोनों को सिक्योरिटी, उनको वर्दी तो पहनाई गई थी आपके सेनेट की और कौमी असम्बली के मुलाजमीन की, लेकिन हकीकतन उस वर्दी के पीछे वही वर्दी थी जिसकी कहते हैं ना, ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है। वही नामालूम अफराद थे जो सबको मालूम है, वही नामालूम अफराद हैं जो बलूचिस्तान से हर रोज़ लोगों को अगवा करके ले जाते हैं। इन्हीं को भी
अगवा करना, इनकी अबडक्शन भी उन्हीं के हाथों से हुई है। तफसीलात का कोई ख़ास नहीं है, ये ज़ोरावर लोग थे जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। वो मच्छरों के काटने से, एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो सिलसिले उन्होंने किए, उनका अखलाक था बहरहाल जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं नहीं 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, पिलाना दिन का, ये इस किस्म की बातें रही। आपका मोबाइल फ़ोन और जो टीवी, अखबार तक एक्सेस, सोशल मीडिया तक एक्सेस, सब कुछ बंद किया। ये तो शुरू से ले लिए, जेब से निकाल लिए। सर ये बताइएगा पहले आधे घंटे नहीं, 15 मिनट में मेरे ले लिए वो। मेरा बेटा भी ये सामने है, ये साथ था। अभी आपने बात की कि ताकतवर जो है वो आपको लेकर गए थे, इनको अख्तर जान मैंगल साहब, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इनको ताकतवर बनाया किसने? जी, ताकतवरों को ताकतवर बनाया किसने? ताकतवरों को ताकतवर यहाँ के जो हमारी सियासी क़यादत है, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो जिनको अवाम का ख्याल नहीं, जिनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की हवस से, उन्होंने उनको ताकतवर बनाया। और उनको ये मालूम है कि इक़्तिदार बग़ैर उनकी चापलूसी, आपने खुद नहीं देखा था जी, वो टीवी टॉक शो में बूट उठा के रखते थे टेबल में, था नहीं था, वो बूट रखा था उन्होंने। और आज वही शख्स जिस आइनी तरामीम के लिए प्रीचिंग कर रहा है, उस आइनी तरामीम को मंजूर करवाने के लिए दलाइल दे रहा है, बिलावल भुट्टो भी उसी आइनी तरामीम के दलाइल दे रहे हैं। तो इसका मतलब उस आइनी तरामीम का मुहर्रिक ना बिलावल है, ना वो बूट वाला है, वो बूट वाले हैं।